ये इलेक्टेड वाला रिजल्ट नहीं है, ये सिलेक्टेड वाला रिजल्ट है। और इसके लिए आप ज्ञानेश जी के ज्ञान को धन्यवाद दे सकती हैं, और हम दे रहे हैं उनको। रोजगार से आज भारी जो है 10,000 रुपया हो गया। जो इनके ऊपर गोबर फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उन्होंने इनको वोट किया। और जो हमारे साथ आकर के झंडा उठा रहे थे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। सत्ता में रहे या ना रहे, जनबल हमारे साथ है, याद रखिएगा। लेकिन मुसलमान लोग भी कहाँ आप लोग को वोट दिए? जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन वही लोग जो अब्दुल को कपड़ों से पहचान रहे थे, टोपी से पहचान रहे थे, जो अब्दुल के घरों पे बुलडोजर चला रहे थे, वो जिन्होंने उन अब्दुल में से यानी कि किसी मुसलमान भाइयों को एक टिकट नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि सारे अब्दुल ने भाजपा को वोट दे दिया। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? हमारे पास जनबल है भाई, आपके पास धनबल था, आपके पास शाम दाम दंड भेद सब आपने अप्लाई किया, आपने अपने पिचाशी प्रवृत्ति का यहाँ इस्तेमाल किया। आप जानते थे कि बिहार हिला तो केंद्र हिल जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से जो है बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। आप लोग तो बड़े बड़े दावे करते थे कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तो कहाँ चूक गए तेजस्वी यादव? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम हमें 24 सीट देने की सोची है, ताकि हम विपक्ष में बैठ सके। और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। और बार बार हम कह रहे थे, डे वन से हम लोग कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे सवाल हम बार बार कर रहे थे। एसआईआर के नाम पे या घुसपैठिया भगाओ या अनगिनत इस तरह की जो बातें वो लोग कर रहे थे, आज उन्होंने चरितार्थ कर दिया। अब आंकड़े पे आइए। आप कह रही है ना कि बड़े बड़े दावे थे, दावे हम आपको दिखा देते हैं। आरजेडी को कितने परसेंट वोट मिले हैं? 22.86, यानी कि लगभग 23% वोट जो है आरजेडी को मिला है। बीजेपी को कितना मिला है? 20.23%, मतलब 20% आप इसको काउंट कीजिए, चलिए 20.5% आप इसको काउंट कर लीजिए। जेडीयू को कितने मिले हैं? 19.18% का वोट मिला है। कांग्रेस को कितना मिला? 8.77%, यानी लगभग 9% की वोट आप मान लीजिए। एलजेपीआर को कितना मिला है? 5.04% वोट मिला है। अब आप बताइए मुझे, हम कहाँ हारे और हमारे दावे में कहाँ कमी थी? सीट तो नहीं आई। ठीक है, सीट नहीं आई, सीट नहीं, हम तो मान रहे हैं सीट नहीं आई। बड़ी पार्टी 2020 में आप लोग थे और 25 में हमने क्या कहा? ये इलेक्टेड वाला रिजल्ट नहीं है, ये सिलेक्टेड वाला रिजल्ट है। और इसके लिए आप ज्ञानेश जी के ज्ञान को धन्यवाद दे सकती हैं, और हम दे रहे हैं उनको कि आपने कम से कम हमें इस लायक समझा ज्ञानेश जी कि आपने बिहार में कम से कम 24 सीट देने का सोचा है। वो भी आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, वो कल निर्णय हो जाएगा। लेकिन कल आप बैठ के हम और आप ज्योति, इन विषयों पे भी बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि हमारे जो प्रत्याशी हारे गए, मोर देन ऐसे प्रत्याशी हैं जो 12 वोट से, 15 वोट से, 40 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से, 75 वोट से हारे गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, वोटों के प्रतिशत को मैंने आपको गिनवाया। और हमारे प्रत्याशी जो हारे, मतलब कहना क्या चाहते हैं, हमारे साथ जो भीड़ आती थी वो लोग नहीं थे, और जो इनके ऊपर गोबर फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उन्होंने इनको वोट किया। और जो हमारे साथ आकर के झंडा उठा रहे थे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? भीड़ को वोट में तब्दील नहीं कर पाए आप लोग। तो वही तो कह रहे हैं, मतलब रोजगार से आज भारी जो है 10,000 रुपया हो गया। मुद्दों से ज्यादा भारी, मतलब तेजस्वी यादव जी जहां बात करते थे कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जहां तेजस्वी यादव जी बात कर रहे थे कि 20 दिनों के अंदर हम बिहार से अपराध मुक्त कर देंगे, सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर देंगे, जहां तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य और शिक्षा को हम एक ऊंचाई पे पहुंचाएंगे, वहीं पे मोदी जी क्या कहते थे? 6 गोली कट्टा के मारब सीना में, और ना जाने क्या कर रहे थे, मुजरे की बात करते थे, बुरखा की बात करते थे। तो मतलब इनका मुद्दा जो है वो हमारे मुद्दे से बड़ा हो गया, और जनता ने हमारे मुद्दे को छोटा समझा, इनके मुद्दे को वोट दिया। और इसलिए हम हर जगह 5 वोट से, 7 वोट से, 15 वोट से, या वोटों के प्रतिशत में भी आप देखें तो हम उनके लगभग बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? हमारे पास जनबल है भाई, आपके पास धनबल था, आपके पास शाम दाम दंड भेद सब आपने अप्लाई किया, आपने अपने पिचाशी प्रवृत्ति का यहाँ इस्तेमाल किया। आप जानते थे कि बिहार हिला तो केंद्र हिल जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है।
नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? इसलिए हम बोले थे पिक्चर अभी बाकी है। भाजपा बड़ी बड़ी भाई की भूमिका में है। नीतीश जी के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा। अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब एक दल उनके साथ है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कहते थे भाई कि हमारा सीएम कैसा हो तो चिराग भैया जैसा हो, तो चिराग भैया जी बन जाएंगे सीएम। या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा है क्या जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक है? स्वीकार्यता क्या इन दलों में एक दूसरे के प्रति वो होंगी क्या? हमारे पास तो डे वन से डिक्लेयर था। तो अभी नीतीश तक जी अगर आते हैं आपके पास तो? अब देखिए, अब नीतीश जी आएंगे कि जाएंगे वो हमारा विषय नहीं है। हम बिहार की जनता के मुद्दे पे कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। फिर मैं बोलना चाहती हूँ, सत्ता में रहे या ना रहे, जनबल हमारे साथ है, याद रखिएगा। और जन से बड़ा कोई तंत्र नहीं होता है। मुसलमान लोग भी कहाँ आप लोग को वोट दिए? देखिए, अब आप आए मुसलमानों पे तो प्रतिशत ये कैसे आ गया हमारे पास? जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, लेकिन वही लोग जो अब्दुल को कपड़ों से पहचान रहे थे, टोपी से पहचान रहे थे, जो अब्दुल के घरों पे बुलडोजर चला रहे थे, वो ये कह रहे हैं, वो जिन्होंने उन अब्दुल में से यानी कि किसी मुसलमान भाइयों को एक टिकट नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि सारे अब्दुल ने भाजपा को वोट दे दिया। तो इस गलफत में ना रहे। अब्दुल दरी बिछाए या ना बिछाए, हम अब्दुल के लिए दरी बिछाएंगे। कल भी बिछाते थे, आज भी बिछाएंगे। तो हार को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? हारे कहाँ हैं हम तो क्या बोले, इलेक्टेड हारे क्या? इट्स सिलेक्टेड। मतलब केकरा दम है जो हम लोग को हरा देगा? क्या बात करते हैं, उसके लिए अभी 2-4 जन्म लेना पड़ेगा तब वो हराने का सोचेगा। हम लोग हारने वाले नहीं है, हम लोग हराने वाले हैं। मनोबल नहीं टूटा है आप लोग का? हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। हमारी लड़ाई और जो वादे तेजस्वी यादव जी ने किए थे बिहार की जनता के साथ, वो वादों को इस सरकार को पूरा करना पड़ेगा। सड़क से लेके सदन हिला देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें।